मैं फिर आज सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जो भला है और जो अपने बेटा बेटियों के लिए हर दिन सब कुछ नया करता है। हम उस परमेश्वर की हाज़ुरी में हैं और हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे हर तड़के उठ के हर सुबह उस रोशनी की पहली किरणों के समान अपने वचन से बात करता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 37 आयत। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। भजन को लिखने वाला लेखक परमेश्वर से विनती करता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ उन वस्तुओं से तू फेर दे। परमेश्वर, तू सिर्फ मुझे अपने मार्ग को दिखा कि मैं उसे देख सकूं, तेरे उस मार्ग में मैं चल सकूं। पर आज जब हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया के जिस भी स्थान पर मैं और आप हैं, वहाँ जरूरी नहीं कि हर स्थिति में या हर चीज बेहतर हो या जिन लोगों के बीच में हम हो वो सब सही हो। फिर भी परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुझे अपने पास रख लूंगा। तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, उसे मैं श्वेत कर दूंगा। परंतु वचनकार कहता है मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हम जानते हैं कि हमारी आंखों के द्वारा हम बहुत से गुनाहों को करते हैं, जो नहीं देखना वह देखते हैं। इसलिए वो कहता है कि उन बातों से मेरे मन को दूर कर, उन आंखों को जिससे मैं उन बुराइयों को देखता हूं मुझे दूर कर। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो धार्मिकता से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता और जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। या कुछ बातों को हम देखते हैं कि जो बुराई को देखने से आंख को मूंद देता है, वही ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। हमारी नजरें जब अपने मार्ग से हटकर उन दुनियावी चीजों में जब लग जाती हैं, तब हम उसको समझ सकते हैं हमारे जीवन में किस प्रकार हम उस फाड़ खाने वाले को मौका देते हैं। इसलिए हमारी आंखें क्या देख रही हैं, किस चीजों की ओर हमारा मन लगा है। परंतु परमेश्वर कलाम कहता है कि बुराई देखने से आंख जो मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। इसलिए प्रभु, मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम उस व्यर्थ की चीजों की ओर ना मुड़े। हम जानते हैं कि उस स्थिति में रहते हुए भी, वो तमाम गुनाह में रहते हुए भी प्रभु, तेरे लोग तेरे साथ वफादार हैं। फिर भी परंतु इस समय जब हम इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं कि मेरी आंखें किस तरफ जाती हैं, क्या मैं देखता हूं, कौन सी चीजों पर मैंने मन लगाया है, इन तमाम चीजों में लेखक एक ही बात को प्रकट कर देता है कि तू अपने मार्ग मुझ में चला। जो मैंने किया या देखा, या तू मेरे मन को दूर कर। मैं प्रभु तुझे देखना चाहता हूं। मेरी आंखें वो ना देखे जो मैं देखूं। इसलिए नित्य वचन कहता है तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर
खुली रहे। हम जो भी करते हैं कई बार देखकर अपनी आंखों के द्वारा ही वो बातें जो दिखती हैं और फिर शरीर में होकर मुझसे बुरा करते हैं। इसलिए कहते हैं, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो वस्तु है ही नहीं, फिर भी हम अपनी आंखों को व्यर्थ चीजों पर लगा के रखें। इसलिए वो कहता है, उन वस्तुओं की ओर से मुझे फेर दे प्रभु। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता, मैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। सिर्फ मैं तुझे देखूं, तेरे वचन को देखूं और तू अपना मार्ग मुझे दिखाता रहे। वहीं पर बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए आज मेरे प्रिय निर्णय ले ले कि मैं प्रभु की ओर देखूंगा। उन व्यर्थ वस्तुओं की ओर से मुझे कहता है फेर दे। जब हम लोग निर्णय लेंगे, प्रभु हम आपको देखें, हम आपके वचन पे मनन कर सके। इसलिए पिता, एक एक भाई बहन को प्रभु आपके लहू में छुपा देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक एक व्यक्ति को प्रभु इसी समय छुए। अगर जीवन में हम ऐसी कोई चीज देख रहे हैं जो नहीं देखना है, तो आज नजात दे मेरे पिता, छुटकारा दे अपने लहू की सामर्थ्य से। हमें प्रभु आज ताजा कर दे, हम सिर्फ तुझे देखें, तुझे देखें, तेरे साथ का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अब पिता की शांति आप सबके साथ में हो। शालोम।